ड्रामा हसरत के अगले एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। जो जो दिन गुजर रहे हैं अरम को फबीहा की हरकतों का पता चलने लग गया है कि वो किस सोच की मालिक है। अरम को इस बात का भी एहसास होता है कि मैंने सनाया के साथ बहुत बुरा किया और इन दोनों के दरमियान आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि फबीहा है। अरम की आंखें उस वक्त तो खुली की खुली रह जाती हैं जब वो अपने बेटे को भूखा ही बाहर सोता हुआ पाता है। और वो जब अपने बेटे से जाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, तो उसका बेटा बताता है कि बाबा मुझे बहुत भूख लगी है और फबीहा आंटी ने मुझे सुबह का कुछ भी खाने को नहीं दिया, इसलिए मैं भूखा ही बाहर ही सो गया। अरम बहुत गुस्से में आ जाता है और जब वो फबीहा से जाकर पूछता है कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल क्यों नहीं रखा और उसे खाना क्यों नहीं दिया और तुमने ये ध्यान क्यों नहीं किया कि वो बाहर ही सो गया है, तो फबीहा इसके जवाब में कहती है कि अरहम ऐसी बात नहीं है, मैंने ख्याल नहीं किया कि ये बाहर सो रहा है। तो अरम उससे कहता है कि पहले तो तुम मेरे बच्चों का बहुत ज्यादा अच्छा से ख्याल रखती थी, लेकिन अब तुम इनका ख्याल क्यों नहीं रखती। तो फबीहा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इसने मुझे कहा ही नहीं कि मुझे भूख लगी है तो मैं इसे खाना देती। तो अरम उसे कहता है कि तुम आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, वो हमारा बेटा है और उसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। और जब अरहम ये सब कुछ कहकर वहां से चले जाता है तो पीछे से फबीहा कहती है कि पता नहीं अब ये अरहम सनाया की वजह से मुझ पर कितना और चलाएगा। दूसरी तरफ अब अरहम काफी ज्यादा अफसुर्दा पाया जाता है और वो सनाया को कॉल करके कहता है कि सनाया मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी मैंने किया बहुत बुरा किया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता बल्कि अपनाना चाहता हूँ। इसके जवाब में सनाया कहती है कि तुम मुझे 2 तलाकें देखकर बीच रास्ते में छोड़कर अब मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन अरम कहता है कि सनाया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता बल्कि तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। और इसके जवाब में सनाया अरम से कहती है कि एक बात याद रखिएगा अरहम, अब ये रिश्ता खत्म करना मेरा काम है। जो कुछ भी अरहम और फबीहा ने सनाया के साथ किया और सनाया को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है, अब सनाया बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। ये सब लोग तो जानते ही हैं कि अरहम के पास जितनी भी जायदाद और प्रॉपर्टी है वो सारी सनाया की ही है। यही वजह है कि जब फरीम अपनी अम्मी के पास बैठी होती है तो वो उनसे कहती है कि फबीहा किस कदर अमीर घराने की बहू बन चुकी है और वो किस कदर अमीर घराने में रहती है, इतनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही है। लेकिन उसकी अम्मी शाहीन उसे जवाब में बताती है कि ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी को क्या करना जिसका पता ना हो कि आज इसकी है और कल किसकी होगी। उनकी बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये सब कुछ तो दिया हुआ सनाया का ही है और उसका क्या, वो जब मर्जी सनाया उनसे सब कुछ ले ले और अरहम और फबीहा सड़क पर आ जाएं, तब पता चलेगा कि ये फबीहा अरहम से किस हद तक मोहब्बत करती है। लेकिन अरहम को नहीं पता कि फबीहा किस कदर लालची औरत है, उसने लालच की बना पर ही तो अरहम को अपने जाल में फंसाया था। दूसरी तरफ फरीम हमजा से कहती है कि अब तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हमजा इसके जवाब में कहता है कि मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि पुरानी मोहब्बत को याद करके अपने आप को तड़पाने का क्या फायदा, क्योंकि अब मुझे ये हकीकत मालूम हो चुकी है कि फबीहा मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी और जब मेरे पास कुछ भी ना रहा तो वो मुझे छोड़कर चले गई और अब अरहम के पास चले गई। जब अरहम के पास कुछ भी ना बचेगा तो तब उसकी मोहब्बत का इंतहाम शुरू होगा और तब पता चलेगा कि वो अरहम से भी कितनी मोहब्बत करती है। फरीम कहती है कि हमजा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ही यही तुम्हें समझाना चाहती थी कि तुम उसकी यादों से निकलकर एक नई जिंदगी मेरे साथ शुरू कर लो और आगे जाकर फरीम और हमजा एक दूसरे से शादी कर लेंगे और वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश दिखाई देंगे। हमजा को आगे चलकर पता हो चल जाएगा कि फबीहा जो थी वो मोहब्बत नहीं करती थी बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करती थी और दौलत से ही वो मोहब्बत करती थी, ना कि किसी इंसान से। लेकिन अरहम की जिंदगी तो पूरी तरह बर्बाद होकर रह चुकी है। एक तरफ बच्चे जो अपनी जिंदगी में बिखर चुके हैं, ना सही से खाना खाते हैं और ना ही उनका पढ़ाई पर फोकस होता है, काफी ज्यादा अफसुर्दा रहने लग गया है अरहम। लेकिन ये तो अरहम की सजा है क्योंकि उसे पता न चल सका कि फबीहा किस कदर लालची औरत है। लेकिन अरहम जो है वो तो हमेशा सनाया पर ही चीखता चलाता रहा। अरहम जाकर फबीहा से भी कहता है कि मैं सनाया को वापस लाना चाहता हूँ और उससे अपना रिश्ता वापस जोड़ना चाहता हूँ। और फबीहा सबके सामने अच्छा बनती हुई उससे कहती है कि हाँ तुम्हें जरूर उसे वापस लाना चाहिए, जाहिर सी बात है वो तुम्हारी बीवी है और उसका हक है कि वो तुम्हारे घर में वापस आके रह सके। लेकिन अरहम नहीं जानता कि अब भी फबीहा वो तो हमेशा हमेशा के लिए यही चाहती है कि
सनाया कभी भी इस घर में वापस ना आए, बल्कि वो तो अरहम के दिल से भी उसे निकालना चाहती है। आगे जाकर आप बहुत बड़ा ट्विस्ट तो तब देखेंगे जब अरहम के बच्चे एक मंसूबा बनाकर घर से निकल जाते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, और वो एक जगह पर जाकर गुम हो जाते हैं। अरहम सनाया को कॉल करके पूछता है कि क्या बच्चे तुम्हारे यहाँ आए हैं, लेकिन सनाया उससे कहती है कि नहीं, बच्चे मेरे पास नहीं, बल्कि उनको तो मैं तुम्हारे पास छोड़कर आई थी और तुम्हारे और फबीहा के पास, ताकि तुम दोनों उनका अच्छे से ख्याल रख सको। लेकिन तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया, वो कहाँ चले गए हैं? जल्दी से जाकर मेरे बच्चों को ढूंढो, मुझे अपने बच्चे वापस सही सलामत चाहिए। सब लोग बच्चों को ही ढूंढना शुरू कर देंगे और हर तरफ हड़बड़ी मच जाएगी। यानी कि ये ड्रामे का बहुत ही दर्दनाक सीन होगा जिसमें बच्चे घर से निकल जाएंगे और गुम हो जाएंगे और सब लोग बच्चों को ढूंढेंगे, जैसा कि आपको प्रोमो में दिखाया जाता है। और वो सब कुछ ड्रामे में होता है और जल्द ही इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड भी आ जाएगी। हो सकता है कि अरहम को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, लेकिन सनाया उससे डिवोर्स ले लेगी और बच्चे भी मिल जाएंगे। सनाया अरहम से कहती है कि अरहम, तुमने मुझ पर उस वक्त यकीन ना किया जिस वक्त मुझे तुम्हारे एतमाद की जरूरत थी, और तुमने किस पर एतमाद किया? फबीहा पर। और अब जबकि तुम उसके सारे राज तुम पर खुल चुके हैं और अब तुम मुझ पर एतमाद करने की बात कर रहे हो। उस वक्त अरहम चीखेगा चलाएगा, क्योंकि जब अरहम के पास कुछ नहीं बचता तो फबीहा भी अरहम को छोड़ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, और मैं कैसे गुजारा करूंगी, और मेरा बच्चा वो कैसे बड़ा होकर यहाँ पर रह सकेगा और तुम लोगों के साथ रह सकेगा, वो कैसे अपनी स्टडी को जारी करेगा। वो उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाएगी और कहेगी कि तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है और मोहब्बत मोहब्बत तो मुझे तुमसे हो ही नहीं सकती। वो उससे कहती है कि मुझे शादी करने के लिए एक हसीन लड़का चाहिए था और एक मालदार आदमी चाहिए था ताकि मैं उसके साथ जिंदगी के हसीन लम्हात गुजार सकूं। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है ये तुम्हारी नहीं बल्कि सनाया की है। अगर मालूम होता तो मैं तुमसे कभी भी शादी करने के लिए राजी ना होती। और हम जब ये सब कुछ सुनेगा तो वो तो तड़प उठेगा, क्योंकि फबीहा की सारी असलियत उस पर जाहिर हो जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।